अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि गाजर का हलवा। गाजरें आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत मिल रही हैं। तो सुरख गाजरें मैंने ले ली हैं 1.5 किलो। इनको छील कर मैंने धो लिया था और साथ ही मैंने 6 से 7 अंडों का इस्तेमाल किया है। गाजरें क्योंकि हमने धो ली थी और इसको अपने हमने कद्दूकस करना है। तो इसके लिए हम इसकी बारीक साइड कद्दूकस करेंगे, क्योंकि हम मोटी साइड से नहीं करेंगे, हमें बारीक साइड ही चाहिए। इसलिए हमने इन तमाम गाजरों को अच्छी तरह कद्दूकस कर लेना है। और करके आप देख लें कि मैं भी जिस साइड से कर रही हूँ इसी साइड से आपने बारीक वाली साइड से करना है। आपको पता है कि गाजर बहुत ही मज़े की आ रही है, रेड रेड गाजरें हैं और बहुत ही मीठी और खूबसूरत होती हैं। आजकल स्किन के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद है, जो कि हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छी है। कहते हैं कि इसके खाने से आँखों की बीनाई जो है बहुत देर तक कायम रहती है और अच्छी रहती है और हमें नज़र की वीकनेस नहीं होती। इसलिए आपने तमाम गाजरों को इसी तरह कद्दूकस कर लेना है। इसके बाद अगला प्रोसीजर हमारा है कि हमने 2 चम्मच जो है सूजी लेनी है। हमने ये पहले कर लेने हैं, इसलिए बाद में हमने गाजरों को बॉयल करेंगे। उसके साथ ही हमने 2 चम्मच फ्राई पैन में हल्की आंच पे हमने इसको सौते कर लेना है, ताकि जब इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे तो हमने इसको उतार लेना है। बस 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे आपने इसको भूनना है, ताकि हमारी जो सूजी बहुत ही अच्छी है, इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने भी इसी तरह ये करना है, क्योंकि ये प्रोसीजर हमारा बहुत ही अहम है। हम एक नए तरीके से गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें हर चीज़ हमने स्टेप बाय स्टेप करनी है। तो आपने भी इसी तरह जो सूजी लेनी है 2 चम्मच ही लेनी है और उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है किसी बाउल में, ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। उसके साथ ही मैंने 2 अंडे पहले तोड़ लिए थे। अब बाकी के अंडे भी हम तोड़ के एक बाउल में डाल लेते हैं और इसी तरह आपने भी इसी तरह ही आपने स्टेप बाय स्टेप ये करना है, क्योंकि इसी तरह अगर आप करेंगे तो हमारे बहुत ही अच्छा हमारा ये गाजर का हलवा बनेगा। तो आपने इसको अच्छी तरह हमने इसको फेंटना है, क्योंकि अंडे जितने ही ये फ्लफ़ी होंगे तो हमारा ये हलवा उतना ही अच्छा बनेगा। तो हमने ये चीज़ें तमाम हमने अंडे जो हैं इसके अंदर डाल दी हैं सूजी में ही, और एक भरकर गिलास हमने, जो आप हाफ केजी ले लें तो वो हमने डाल दिया है, जो कि गर्म नहीं था। हमने फैट वाला लेना है। तो उसके साथ ही 1 कप या 1 प्याली, आप उस हिसाब से अगर आप मीठा ज़्यादा खाती हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, वरना 1 प्याली बहुत ही थी 1.5 किलो गाजरों के लिए। तो आपने वो भी चीनी इसके अंदर डाल लेनी है और इसको अच्छी तरह हमने इसको मेल्ट करना है इसके अंदर, ताकि हमारी चीनी और अंडे हमारे बहुत ही अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो सके। और इस तमाम प्रोसीजर में आपने ये याद रखना है कि हमारा यही चीज़ जो है हमने जब गाजरों में डालनी है तो हमारे बहुत ही अच्छी बने। तो इसी तरह हमने वो हमारा मेथड कंप्लीट हो गया था। उसके साथ ही हमने गाजरें ले ली हैं और एक हमने देचकी में, गाजरों में हमने अभी घी वगैरह कुछ नहीं डालना, हमने सिर्फ चूल्हे पे रख के इसको अच्छी तरह 10 मिनट के लिए पकाना है हल्की आंच पे। आपने आंच तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ये जले ना, क्योंकि हमने इसका पानी इसके अंदर ही खुश्क करना है। तो आपने इसी तरह चम्मच चलाते रहना है और इस गाजरों को आपने अच्छी तरह इसको 10 मिनट के लिए ढक कर पकाना है, ताकि हमारी गाजरें थोड़ी सी सॉफ्ट हो सकें। लेकिन हमने इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि हमें खड़ा खड़ी ही चाहिए, तो ताकि ये हमारी गाजरें बहुत ही अच्छी हलवा इसका बन सके। तो हमारी तकरीबन गाजरें 10 मिनट हो गए थे और बहुत अच्छा इसमें पानी भी खुश्क हो गया था। तो उसके साथ ही हमने 2 चम्मच जो है ना कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। तो इसके साथ ही हमने उसको 2 से 3 मिनट भून लिया और उसके साथ हमने जो बैटर हमने अपना बना के अंडों का और दूध का रखा था वो हमने तमाम इसको मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया है। और आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, ताकि ये हमारा अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो सके। और आपने चमच 2 मिनट के लिए चलाते रहना है। जब इसमें बबल्स आने लगे तो आपने 2
छोटी इलायची या 3 इलायची इसके अंदर सब्ज़ इलायची डाल देनी है और इसको आपने ढक कर कोई 10 मिनट के लिए बनाना है ताकि इसका जो दूध हमने वो डाला है वो इसके अंदर ही खुश्क हो सके। तकरीबन हमारा दूध काफ़ी इसके अंदर खुश्क हो चुका है। अब मज़ीद हम खुश्क करने के लिए इसको हम और 5 मिनट पकाएँगे ताकि हमारा ये अच्छा-सा ये बैटर तैयार हो सके। उसके बाद हमने मज़ीद इसके अंदर 1 घी डाल दें और इसको अच्छी तरह इसको ही बनाई कर लें। तकरीबन हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। उसके बाद हमने नट्स की तैयारी करनी है। इसके लिए हमने 1 चम्मच फ्राई पैन में घी डाला है, उसके अंदर बादाम डाले हैं, कुछ खोपरा डाला है और उसके बाद 2 चम्मच सफ़ेद तिल डालने हैं और उसके बाद हमने मूँगफली की 1 प्याली जो है वो भर के हमने इसके अंदर डाल दी है। आप मज़ीद नट्स भी डाल सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हैं वो भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसके साथ हमने इसकी 1 से 2 मिनट हल्की आँच पे हमने बिल्कुल लाइट सा रख के हमने इसकी जो है ना बुनाई करनी है ताकि हमारा जो इसका जो गीलापन है वो ख़त्म हो सके और हमारे नट्स की बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। इसके साथ ही हमारे नट्स तैयार हो गए हैं और हमने उसके अंदर डाल दिए हैं। तमाम नट्स हमने इसके अंदर डाल दिए और इसको 1 से 2 मिनट हमने अच्छी तरह इसके अंदर चलाना है। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। आप दबा के भी देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी या कोई दूध वगैरह कुछ नहीं है। हलवा हमारा बहुत ही अच्छा रेडी हो गया है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।